22 जून, चौथा दिन। देवभूमि पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। उत्तराखंड की त्रासदी के वो भी शिकार बने जो सिर्फ उत्तराखंड में मौजूद अलग अलग तीर्थ स्थलों तक पहुंचे थे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, देश के कई हिस्सों से आई जिंदगियां उत्तराखंड के सैलाब का शिकार हो चुकी थी। 21 जून, पांचवा दिन। तबाही के सैलाब के बाद जिंदगी बचाने की जंग और उम्मीद सिर्फ सेना पर टिकी थी। आईटीबीपी और सेना के जवान दिलोजान और हिम्मत और हौसलों के साथ हेलीकॉप्टरों के जरिए पहाड़ों में फंसी जिंदगियों को ढूंढ ढूंढ कर निकालने और बचाने में जुटे थे। लेकिन उनके लिए हालात बेहद खराब थे। जो लोग किसी तरह सैलाब से बच गए, उसके बाद अजनबी रास्तों और अनजान पहाड़ियों पर मदद की राह ताक रहे थे। चार दिनों के बाद भी उन्हें राहत नहीं मिल सकी थी। इस दरमियान जो लोग बचकर लौटे, उन्होंने जो बयां किया, उससे जाहिर था कि कैसे पहाड़ों में फंसी जिंदगियां कतरा कतरा रो रही थी। हम लोग हर्षिल से आए। कल गंगोत्री से पैदल हम लोग आए, बच्चों को लेके 20 किलोमीटर। खतरनाक स्थिति है, मौत के मुंह से लौट के आए हम लोग। मेरे हस्बैंड को छोड़ के आए, हमारी गाड़ी गंगोत्री में छोड़ के आए। लोग है ना बहुत परेशान है, उनको कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है सरकार की तरफ से। किसी को 3 दिन में राहत मिली, किसी का परिवार 3 दिन बाद अपनों से मिल सका। लेकिन उन परिवारों और उन लोगों की हालत का अंदाजा लगाना मुश्किल है जिनकी लोकेशन न सरकार को मालूम है और न सेना का बचाव दल वहां पहुंच सका। सबसे बड़ी दिक्कत बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के साथ जुड़ी है। सवाल यह है कि कैसे उन लोगों को पानी या दूध या फिर इलाज के लिए दवाइयां मिल पा रही होंगी। जहां जहां से तबाही का सैलाब गुजरा, वहां भूख और बीमारियां मौत का तमाशा बनकर सामने खड़ी हो गई थीं। केदारनाथ और गौरीकुंड के जंगलों में फंसे लोगों की जिंदगियां मौत के मुहाने पर पहुंच चुकी थीं। जो लोग भी बच पाए, वो पहाड़ के इलाकों से वाकिफ नहीं थे और न ही वहां की परिस्थितियों से। 4 दिन से वहाँ फंसे हुए, कुछ भी खाना पीना कुछ भी नहीं, जैसे कि हमके मौत में फंसे हुए थे। बहुत बुरी कंडीशन में थे, कुछ भी खाना। पूरी रात हमने ऐसे गुजारे कि अभी हम मर जाएंगे। उत्तराखंड के पहाड़ों के जंगलों में हजारों लोग एक एक दिन अपनी जिंदगी का मौत के आगोश में गुजार रहे थे। जिस रफ्तार से राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ, वो बचे हुए लोगों की जिंदगी पर भारी ही पड़ रहा था। लेकिन प्रशासन बचाव और राहत कार्यों को लेकर अपनी अलग ही दलील दे रहा था। जो है व्यवस्था को व्यवस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं भी कोई पैनिक नहीं होनी चाहिए, मैं समझता हूं। हम उम्मीद करते हैं जनता से, उन लोगों से जो पीड़ित के यहाँ पे अपने लोगों को देखने के लिए आए हैं, उनसे भी हमारा अनुरोध है कि सरकार का साथ देने का प्रयास करें और इस आपदा की घड़ी में थोड़ा संयम बरतने का प्रयास करें। बचाव में दिक्कतें बेशुमार थीं, वक्त कम था और मौसम बिगड़ने की मौसम विभाग चेतावनी जारी कर चुका था। जिस तरह से क्लाउड मास आ रहा है, हो सकता है वो ज्यादा देर ना हो और कुछ समय के लिए तो थोड़ा सा विंडो मिल सकती है। अदरवाइज मतलब क्लाउड जैसे जैसे आगे को मूव करता है क्लाउड मास, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। राहत और बचाव कार्य के लिए सिर्फ 72 घंटों का वक्त बाकी था, क्योंकि उसके बाद फिर से भारी बारिश पहाड़ियों पर आफत की तरह बरस सकती थी। 22 जून, छठवां दिन। उत्तराखंड के पहाड़ों पर सेना के हेलीकॉप्टर मंडरा रहे थे। केदारनाथ के पास जंगल चट्टी में हेलीपैड बना लिया गया था। सेना जगह जगह फंसे लोगों को बचाने में जुटी हुई थी। जो लोग हेलीपैड से दूर थे, उनके रेस्क्यू की अलग अलग कोशिश जारी थी। उफनती नदियां, टूटे हुए रास्ते, फिसलन भरी पहाड़ियां, ऊपर से भारी पत्थरों के गिरने का लगातार अंदेशा। ऐसे में महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चों को बचाते सेना और आईटीबीपी के जवान। इधर तबाही में मरने वालों का सरकारी आंकड़ा करीब 1000 पहुंच चुका था। राज्य के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने करीब 1000 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई। साथ ही दावा किया कि केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में फंसे सभी लोगों को निकाल लिया गया है। हालांकि गरुड़ चट्टी, भैरव चट्टी और जंगल चट्टी में सैकड़ों लोग उस वक्त भी फंसे हुए थे। वक्त बीतता जा रहा था, अपनों की खबर मिल नहीं रही थी।
और लोगों का गुस्सा फूटने लगा था।